सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेविटी स्पेस दिशाहित भैया। सो गाइज, अपकमिंग में आने वाले जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं, ठीक है, एग्जाम्स के पैटर्न को हम लोग बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे हैं। जो भी बच्चे JEE 2025 के एक्सपीरियंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा और बहुत सफिशिएंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ना कम से कम 60 से 70 नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट में दिला दूंगा। कैसे? बिना किसी प्रैक्टिस से। अब देखो क्या करना है कि तुक्का वाला हमारा लास्ट मेथड होता है। अच्छा भैया, तुक्का का भी अपना एक तरीका होता है, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ। पहले तो ये मेथड 1 बताऊंगा, फिर दूसरा मेथड 2 बताऊंगा। दोनों मेथड में से आपको जो इजी लगे आप करना। और नए चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि अब काउंसलिंग आपकी आने वाली है। देखो, काउंसलिंग में आपके पास एक बेस्ट काउंसलर आपके पास होना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि बड़े यूट्यूबर ही अच्छे होते हैं, छोटे यूट्यूबर नहीं अच्छे होते। सब आपको जो भी अच्छे लगे आप फॉलो करो, लेकिन साथ में बने रहो, ठीक है। तो बात करते हैं हमारा मेथड 1। हमको MCQ बेस्ड, एक तो ये JEE की ना बड़ी अच्छी बात है कि MCQ में क्वेश्चन पूछता है, समझ में आ रहा है, तो मतलब वो टिक करने वाला। तो देखो इसमें क्या है कि हमारा जो किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। पहला तो ये रीड द इंटायर क्वेश्चन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बड़ा क्वेश्चन देख करके डर जाते हैं, छोड़ देते हैं। हर बड़े क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत छोटा होता है, ठीक। दूसरा, एलिमिनेट रॉन्ग आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको एलिमिनेट कर देना है वो ऑप्शंस जो आपको लग रहे हो कि गलत हो, उनको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तीसरा है रीड एवरी ऑप्शन आंसर। सारे क्वेश्चंस के आंसर को भी रीड अच्छे से करो। फोर्थ पॉइंट क्या है, मेक एन एजुकेटेड तुक्का। अब एजुकेटेड तुक्का का मतलब क्या हो गया? वैसे आपको ये वाली लाइन नहीं समझ में आ रही होगी, मैं आपको मेथड 2 बताऊंगा भी, पहले मेथड 1 भी समझ लो। मेथड 1 में क्या है कि मेक एन एजुकेटेड तुक्का का मतलब ये हो गया कि आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करते टाइम आपका अपना दिमाग भी, IQ लेवल भी यूज करना है कि क्या ये सही हो सकता है कि नहीं हो सकता। आपको ये भी ध्यान देना है। लास्ट है कि ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। इनमें से जो ऑप्शंस होते हैं मोस्टली देखा जाता है, जो आंसर होता है वो होता है ऑल ऑफ द अबव, ठीक। अब ये मुझे लगता है कि बच्चों को नहीं फील आया होगा, लेकिन अब जो मेरा मेथड है वो फील जरूर आएगा। दूसरा मेथड ये जो कि सबसे इजी मेथड है। इसमें क्या है कि देखो 4 ऑप्शन होते हैं। हाँ भैया, 4 ऑप्शन तो होते हैं, तो हमें भी पता है। तो 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में अब क्या करना है कि देखो, एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो कितना नंबर मिलता है? 4 नंबर। एक क्वेश्चन आपने सही किया, कितना नंबर मिला? 4 नंबर, ओके। मान लो ऑप्शन 1, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ठीक। तुमने चारों में से ए लगा दिया, सब में 4 में से ए लगा दिया, ठीक है। मान लो कोई ना कोई तो सही होगा, कोई ना कोई सही होगा। सही हुआ तो कितना मिला? 4 नंबर। और कितने कम नंबर मिले? 3 हमारा कट गया, क्योंकि 3 क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। एक सही था, तब भी हमें 1 नंबर एक्स्ट्रा मिला, फायदा हुआ। यही हमारा मेथड 2 है। इसमें क्या करना है कि आपको लाइन से ए करना है, फिर 4 बी करना है, 4 सी करना है, 4 डी करना है। ये आपका मेथड होना चाहिए। मैं आपके लिए कुछ गलत नहीं बता रहा हूँ। ये वो बच्चे ध्यान दें जिनको प्रिपरेशन कुछ नहीं है, वो इस तरीके से तुक्का लगा सकते हैं। और मोस्टली पिछले 5 सालों में देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर जो रहा है वो ऑप्शन ए ही रहा है, ए और सी रहा है, ठीक। तो ये है। और दूसरा क्या है कि अगर आपके क्वेश्चन में नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव दिया है, तो ऑल ऑफ दीज ही सब कंडीशंस में आंसर सही होता है, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो 100% मैं बता रहा हूं कि आपके जो नंबर्स होंगे वो बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे अपकमिंग एग्जाम्स में। बस ध्यान रखना, मैंने वही बोला कि 4 क्वेश्चन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन में ए लगाओ, फिर अगले 4 क्वेश्चन में बी लगाओ, फिर अगले 4 क्वेश्चन में सी लगाओ। तुम्हारा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, भरोसा करो इस बात का। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वीडियो था। बाकी चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरूर करके रखना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना। ऐसे वीडियो हम लोग लेके आते हैं, चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।